अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने एस्टिमेशन को किया और एस्टिमेशन को आगे हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन एंड पॉइंट एस्टिमेशन। और स्टूडेंट, इंटरवल एस्टिमेशन हमारा चल रहा है टॉपिक, और इंटरवल एस्टिमेशन में हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस मीन है, प्रपोर्शन है और डिफरेंस प्रपोर्शन है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, और उनकी कंडीशन थी कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन एंड ग्रेटर देन 30 देन आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब आपके पास एन लेस देन 30 और सिग्मा अननोन तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये बड़ी तफसील से हमने किया हुआ था, और इसमें ये एस यूज़ हो रहा है बास्ट वेरिएंस जेड के अंदर, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं। और स्टूडेंट, टी में स्मॉल एस यूज़ हो रहा है, जिसको अनबायस्ड वेरिएंस भी कहते हैं, और इसके भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखे होंगे इसको कैलकुलेट करने के। जस्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। और फिर हमने प्रोपोर्शन के लिए किया। प्रोपोर्शन में जस्ट दो ही फॉर्मूले हैं, और इसमें जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है, म्यू के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ होती है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ होती है, और ये कंडीशन लिखी हुई है कि कब आपने जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है और कब आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल के लिए प्रोपोर्शन के एक ही फॉर्मूले, पी हैट प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 पी हैट इंटू 1 माइनस पी हैट ओवर एन अंडर रूट। और पी हैट किस तरह निकालते हैं, एक्स ओवर एन। और इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए, तो पी वन हैट माइनस पी टू हैट प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2, और अगर ये पी वन हैट इंटू 1 माइनस पी वन हैट ओवर एन वन प्लस सेकेंड ग्रुप के लिए पी टू हैट इंटू 1 माइनस पी टू हैट ओवर एन टू होल अंडर रूट। और इसमें पी वन हैट किसके बराबर होता है, एक्स वन ओवर एन वन, और पी टू हैट किसके बराबर होता है, एक्स टू ओवर एन टू। और स्टूडेंट, इसकी मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल दी हैं, तो उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा। चलो, ये और एक एग्जांपल जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं कि, चलो मैं किसी कॉलोनी का नाम नहीं लेता, ये ना हो कि आप कहें सर ने हमारी कॉलोनी में जो है ना वो इतना कोरोना फैला दिया है। तो एक कोई एक कॉलोनी है, ए नाम रख लेते हैं, तो वहाँ पे 5000 लोग रहते हैं, और जिसमें से 200 को कोरोना है, तो आपके पास पी हेड क्या हो जाएगा, 200/5,000। ये प्रोपोर्शन है। तीसरा स्टूडेंट, दो ग्रुप के लिए, ये कॉलोनी ए है, ये कॉलोनी बी है। ये कॉलोनी ए में 4000 अफराद हैं, और जिनमें से 300 को कोरोना है, और कॉलोनी जो बी है वहाँ पे 5000 है, और उनमें से 400 को जो है वो कोरोना है। तो 400/5000, 200/4000। इस तरह आप पी वन हैट और पी टू हैट इजीली निकाल सकते हैं। आगे स्टूडेंट, ये डिफरेंस मीन के लिए भी 3 फॉर्मूले ही थे, उसी तरह जिस तरह आपके मीन के लिए होते हैं, तो इसकी भी वही सेम उसी तरह की कंडीशन। जब सिग्मा वन सिग्मा टू गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब सिग्मा वन सिग्मा टू नॉट गिवन एन वन एन टू ग्रेटर देन 30 तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब सिग्मा वन सिग्मा टू नॉट गिवन एन वन एन टू लेस देन 30 तो आप ये टी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें आप टी टेबल यूज़ करते हैं। तो एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू है एस टी, और आगे अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। और एस के पी स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको पूल्ड वेरिएंस कहते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है n1 माइनस वन एस वन स्केयर प्लस n2 माइनस वन एस टू स्केयर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इसका अगर अंडर लेंगे तो एस पी आ जाएगा, और स्टूडेंट एस पी का निकालने का ये भी फार्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आपने याद रखे होंगे, और इनके मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए थे। ये कैलकुलेट किस तरह करते हैं, एस वन स्केयर इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फिर एस टू स्केयर इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।
फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ पे 1 की बजाय 2 रख दिया। अच्छा स्टूडेंट गौर करें ज़रा, ये हम n1 माइनस 1 को s1 से मल्टीप्लाई करें अगर, माशाल्लाह मैथ के स्टूडेंट, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 माइनस 1 इंटू s1 स्केयर। ये क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इंटू s1 स्केयर। ये क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1 इंटू s2 स्केयर। n2 माइनस 1 इंटू s2 स्केयर। स्टूडेंट ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पर थोड़ा सा गौर करना, ये इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया हुआ क्योंकि ये किसके बराबर है, n1 माइनस 1 इंटू s1 स्केयर, और ये किसके बराबर है, n2 माइनस 1 इंटू s2 स्केयर। तो इस बात का ये होता है कि आपके पास ये टोटल इस फॉर्म में आ जाते हैं तो आपको फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बहरहाल ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको आप याद ना रख सकें। ये आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये देखें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपसे बराबर ही नहीं आ जाते। इस तरह 2 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बार एच पी के फॉर्मूले हैं, इसकी कैलकुलेशन। ये आगे मैंने जेड का टेबल आपको स्टूडेंट बताया हुआ था, उसके बाद ये एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, और अब आपको बताता हूँ ये टी के लिए आपने कैलकुलेशन किस तरह करनी है। चलो ये आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें चलो ये आपको बना देता हूँ मैं, ये ज़रा यहाँ पे आ रहा है, तीन ही काफ़ी। स्टूडेंट ये आपके पास x1 है, ठीक है, इसको मैं ज़रा x1 लगा देता हूँ। तो ये स्टूडेंट आपके पास x2 है, ये दो सैंपल दिए जाएंगे ना, x1 x2 दिया जाएगा, और उससे आपने दो कैलकुलेशन करनी है। एक आपने यहाँ पे निकालना होगा x स्टूडेंट 1 और उसका स्केयर, ठीक हो गया। फिर आपने x2 मैथमेटिकल नोटेशन, तो ये x2 क्लियर स्टूडेंट। x1 x2 दिया जाएगा, x1 स्केयर x2 स्केयर आपने कर लेना है। यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं, चलो ये थोड़ा डाटा ले लेते हैं। यहाँ पे आपने इनके स्केयर लेने हैं, आपको पता है कि ये 16 है, ये 36 है, ये 49 है, ये 81 है, और ये 100 है। इस राउंड x2 के लिए 1 है, 16 होगा, 36 होगा, 64 एंड 81। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके टोटल आपने कर लेने, और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। यहाँ पे और ये S1 स्केयर निकल जाएगा। फिर आपने S2 स्केयर निकालना है तो उसके लिए सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, और सेकंड फॉर्मूले से आपके पास S2 स्केयर आ जाएगा।
तो ये मैं आपको टी वाले इक्वेशन की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि x1 स्केयर x2 स्केयर वो टोटल यहाँ पे रखें तो आपके पास s1 स्केयर आ जाएगा। सेकंड वाले टोटल यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास s2 स्केयर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब आपने s1 s2 स्केयर निकाल लिया तो उसके बाद आपने क्या निकालना है, sp निकालना है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, sp निकालना है। और sp का फॉर्मूला भी पहले लिखा हो लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी आपके पास आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट बाकी फॉर्मूले मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे उनका यूज़ नहीं, पहले ये निकाल लेंगे। बल्कि मैं लगता है फॉर्मूलों में गड़बड़ हो रही है। मैं इसको हावी करता हूँ क्योंकि वो फॉर्मूले कैंसिल होते जा रहे हैं। तो बहरहाल आपने यहाँ पे जो S1 S2 निकाला है वो इधर पुट करके SP निकाल लें और SP की वैल्यू यहाँ पुट करके आपने 95% या 98% जितना भी वो कहे वो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कर लेने। तो ये स्टूडेंट कैलकुलेशन थी टी वाले क्वेश्चन की। और इस तरह जेड वाले में अगर आपको S1 निकालना पड़ता है S2 निकालना पड़ता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे कैपिटल S1 होता है और ये साथ N1 आ जाता है तो उससे आप S1 स्केयर निकाल सकते हैं। तो ये टी की कैलकुलेशन मैंने आपको जो जब x1 x2 दिया जाए, और इसके स्टूडेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं शायद यहाँ पे को दिए हो। ये देखिए ये तो उसने डायरेक्ट निकाल के दिया है ना आपको, n1 n2 x1 बार x2 बार सिग्मा 1 स्केयर सिग्मा 2 स्केयर, सीधा सीधा जो है ना वो पहला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर वो सैंपल वैल्यू दे देता है जिस तरह ये वैल्यू, ये स्टूडेंट सेलर्स को आपने x1 कह देना है जिस तरह यहाँ पे मैंने ये x1 रखे हैं, और शोल्जर को आपने x2 कह देना है जिसमें स्टूडेंट मैंने यहाँ पे x2 रखा है। फिर इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे x1 स्केयर x2 स्केयर, ये फॉर्मूले नीचे सारे बताए हुए ये आपने लगाने हैं। तो ये कैलकुलेशन आपने करनी, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे आप व्हाट्सएप पे या वैसे बता सकते हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। तो स्टूडेंट ये आपके पास फूड ए और फूड बी है, ये भी दो ग्रुप हैं। ये फूड ए को आपने x1 कह देना है, फूड बी को आपने x2 कह देना है। तो ये नंबर ऑफ शीप हैं, इनको आपने कुछ नहीं कहना, ये भेड़ों को आप इधर ही रहने देना। सिर्फ फूड एक x1 है और फूड बी आपके पास x2 है, और फिर आपने उसी तरह यहाँ पे x1 ये x2 x1 स्केयर x2 स्केयर इनके टोटल करने और ये फॉर्मूला लगा के S1 S2 स्केयर निकाल के फिर SP निकालना है, और SP निकालने के बाद आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस तरह ये स्टूडेंट ये देखें क्वेश्चन N1 x1 बार, अब ये उसने x1 माइनस x1 बार स्केयर दिया हुआ, ये आई से परेशान ना हो आप, x1 माइनस x1 बार स्केयर दिया हुआ, N2 x2 बार और समीशन x2 माइनस x2 बार स्केयर दिया हुआ। अब ये वाला वो डाटा है जिस पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला डायरेक्ट आप x1 स्केयर की यहाँ वैल्यू पुट कर दें, x2 नफी x2 बार स्केयर की यहाँ वैल्यू पुट कर दें जो आपको गिवन है। पहली वैल्यू आपके पास 372.1 है, दूसरी आपके पास 365.17 है, स्टूडेंट वो यहाँ पे पुट करें और n1 n2 अंडर रूट डायरेक्ट आपके पास SP आ जाए। और कैलकुलेशन मैंने आपको इंटरवल की यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे क्वेश्चन करवाया था कि जो भी आपने क्वेश्चन करने यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी, तो मैंने इसमें पी कॉल किया हुआ है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू तो म्यू के सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे अगर डिफरेंस मीन कहता है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। इस तरह डिफरेंस प्रोपोर्शन कहता है तो डिफरेंस प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। और जो कोई आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हो, जिस तरह यहाँ पे
आपने SP निकालना है, तो SP के लिए आपको पहले S1 निकालना पड़ता है, S2 निकालना पड़ता है, तो ये आपने अलग से कैलकुलेशन कर लेनी है। उसके बाद आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट लास्ट लेक्चर था ये, चलो एक सैंपल के तौर पे हल भी किया हुआ है सवाल। N1 N2 X1 बार X2 बार S1 S2, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। तो ये पहले कैलकुलेशन स्टूडेंट कर ली SP, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने खुद करना है, सैंपल के तौर पे है। तो एक मैंने क्वेश्चन सैंपल के तौर पे साथ दे भी दिया है ताकि आप उसको देख सकें कि सामने सॉल्व करना है। कि आपके सामने डेटा निकाला, फिर आपने ये जो कैलकुलेशन करनी थी वो कर ली, और उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये लास्ट लेक्चर था कॉन्फिडेंस इंटरवल का, म्यू डिफरेंस मीन, प्रोपोर्शन डिफरेंस प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि आपने याद रखना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 S1, ये μ1 माइनस μ2, तो यहाँ पे आपने x1 माइनस x2 करना है। ये मैंने प्रोपोर्शन में बताया था, ये μ1 माइनस μ2 है, तो यहाँ पे आपने x1 माइनस x2 करना है। अगर ये μ2 माइनस μ1 हो तो ये x2 माइनस x1 करना है, x2 बार माइनस x1 बार। ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरतीब से आपने इसको लिखने, ये नोटेशन यहाँ पे आएगी। अगर 1 पहले आ रहा है तो यहाँ पे 1 पहले आएगा, अगर 2 बाद में आ रहा है तो 2 यहाँ पे बाद में। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मंडे को हमारा लेक्चर होगा तो उसमें ये टॉपिक नहीं होगा, नया टॉपिक शुरू करेंगे, और अगर आपने कोई पूछना होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। वरना आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो हमने यहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम कि एसटी स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को 2 में डिवाइड करते हैं, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।